Good morning, students. Today we are going to study something about Unit 6, our national flag. हमारा राष्ट्रीय ध्वज. Imagine your school had a flag. How would it look like? Draw it in the box given below. ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे स्कूल के पास एक फ़्लैग है और वो किस तरीके का दिखता है, तो उसे ड्रॉ करके लिखो. अगर फ्लैग है तुम्हारे स्कूल का तो उसे आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर बाद में मत कीजिएगा ड्रॉ. डिस्क्राइब योर फ्लैग विथ टू other classmates. You can tell them things like why you chose this flag, the color, what do they means, etc. Activity 2. Read the conversation. Grandpa, what are you doing? Sujal and Alpha. ग्रैंडपा थे सुजल एंड अल्फा के. वो क्या बोल रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? What are you doing? सुजल एंड अल्फा. तो सुजल ने क्या कहा? सुजल ने कहा वी आर कलरिंग आवर नेशनल फ्लैग. आवर आर्ट टीचर हैज़ गिवन अस होमवर्क टू कलर आवर नेशनल फ्लैग. ओके. अल्फा, ग्रैंडपा, द बेस्ट कलर पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड एंड whosoever does it well will be bestowed the prize for it on the Independence Day. Now Sujal, look grandpa, how have I done it? देखो ग्रैंडपा, ये मैंने कैसे किया होगा? तो ग्रैंडपा, well done, you know the history of our national flag. पूछते हैं कि तुम्हें क्या, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम जानते हो अपने हिस्ट्री नेशनल फ्लैग की? बेस्टोड का मतलब है टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और प्रेजेंट. किसी को कुछ चीज़ देना एज एन ऑनर या तो एज ए गिफ्ट या प्रेजेंट कह सकते हैं. सुजल, नो प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग. नहीं ग्रैंडपा, हमें नहीं मालूम है, कृपया करके हमें बताइए हमारे राष्ट्रध्वज के बारे में. ग्रैंडपा, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स. हमारा जो झंडा है, राष्ट्रध्वज है, उसमें 3 बैंड्स हैं, हॉरिजॉन्टली लगे हुए हैं. और द टॉप पैनल इज़ सेफ्रन. जो ऊपर का कलर है वो ऑरेंज टाइप का है, जैसे हम सेफ्रन कहते हैं, केसरिया रंग कहते हैं. द बॉटम पैनल इज़ ग्रीन. नीचे की कॉलम ग्रीन कलर की है, हरे कलर की है. एंड द मिडल बैंड इज़ वाइट. बीच का बैंड है वो सफ़ेद कलर का है. इट हैज़ अशोक चक्र इन नेवी ब्लू. उसके बीच में एक अशोक चक्र है नेवी ब्लू कलर का. इट वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947. तो उसे एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को, व्हेन इट बिकेम द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया. जब वो हमारा ऑफिशियल नेशनल फ्लैग बना तब. अल्पा, ग्रैंडपा, हु डिज़ाइंड आवर नेशनल फ्लैग? ग्रैंडपा, किसने डिज़ाइन किया था हमारा नेशनल फ्लैग? सुजल, आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय पिंगाली वेंकैया. सुजल ने कहा मुझे लगता है कि उसे बनाया था पिंगाली वेंकैया ने. ग्रैंडपा, यस इट इज़ राइट. उनके ग्रैंडपा ने कहा हाँ बिल्कुल यही है. तो लुक एट द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड डिस्क्राइब इट इन 3 सेंटेंस टू 5 सेंटेंस. नाउ अब इसके अंदर ध्यान दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल पट्टे हैं 1 2 3 जो हमने अभी देखा. ये केसरिया रंग, ये हरा रंग, ये बीच में सफ़ेद रंग, और यहाँ पे एग्जैक्टली मिडल में क्या है? अशोक चक्र है जो नेवी ब्लू कलर का है. अब हम आते हैं आगे. रीड तो हमें 5 चीज़ें लिखनी है, टोटली 5 लाइन्स लिखनी है कि जो ऊपर का रंग है
The color on the top is saffron, on the bottom is green, and in the middle it is white. And exactly in the middle of our national flag there is an Ashok Chakra which has 24 spokes. Okay, and it was created or designed by Pingali Venkaiah. बस हमें इतना ही लिखना है. नाउ रीड द कन्वर्जेशन. सुजल, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस. अब उसका इम्पोर्टेंस क्या है. ग्रैंडपा, द नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ नेशन. हमारे नेशन का सिंबल है नेशनल फ्लैग. एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग. हर नेशन का एक झंडा होता है. और नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी. जो नेशनल फ्लैग है वो किस चीज़ का सिंबल है. यूनिटी, एकता का. ऑनर एंड फ्रीडम, इन तीन चीज़ों का, यूनिटी, ऑनर और फ्रीडम का एक सिंबल है. बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स सच एज स्कूल्स एंड कोर्ट में होइस्ट द नेशनल फ्लैग. स्कूल में और बिल्डिंग्स में दोनों जगह पे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो वहाँ पे हम इसे होइस्ट करते हैं. Alpa, our class teacher told us the history of national flag yesterday. He informed us about the national flag. हमारे क्लास टीचर ने हमें हिस्ट्री के बारे में बताया था नेशनल फ्लैग की कल, लेकिन ही इन्फॉर्म्ड अस अबाउट उन्होंने हमें नेशनल फ्लैग के बारे में पूरी जानकारी दी. सुजल, प्लीज़ टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट. अल्पा, ही टोल्ड अस. अब तो फिर सुजल कहता है कि हमें बताओ तो फिर क्या है. अल्पा बोली, ही टोल्ड अस अबाउट इट्स 3 हॉरिजॉन्टल कलर बैंड्स ऑफ इक्वल साइज़. उसके जो 3 हॉरिजॉन्टल पट्टे हैं वो ऑफ इक्वल साइज़ हैं, उसके बारे में बताया. ग्रैंडपा, यस अल्पा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. अल्पा, तुम एकदम सही हो. डू यू नो अबाउट द कलर एंड द मीनिंग. क्या तुम्हें पता है उसके कलर और उसके मीनिंग के बारे में. सुजल, आई नो द टॉप मोस्ट सैफ्रॉन बैंड स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. तो जो ऊपर का केसरिया रंग है वो हमारे करेज और सेक्रीफाइस के लिए जाना जाता है. और जो एकदम निचला भाग है वो है हरा कलर. वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है. स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, while the white band is in the center stands for purity. Truth and purity. Now Alpa, in the center of the white band is a blue dharma chakra. The dharma chakra means the wheel of law. सुजल, what does it stands for. ग्रैंडपा, तो सुजल पूछता है वो क्या संबोधित करता है. तो ग्रैंडपा कहते हैं, डियर, द व्हील इज़ द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस. व्हील है कि हम कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहे हैं. वो इट इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन. वो हमारे प्राइड है नेशन का. डू यू नो सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलोड वैन एवर द नेशनल फ्लैग इज़ होइस्टेड. कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है जब भी हम नेशनल फ्लैग को होइस्ट करें. व्हाट आर दे, वो क्या हैं. विल यू प्लीज़ टेल मी, मुझे क्या बताएंगे. ग्रैंडपा कहते हैं, वाइल होइस्टिंग आवर नेशनल फ्लैग वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन एंड सैल्यूट इट. हमें अटेंशन में खड़े हो जाना चाहिए और उसे सैल्यूट करना चाहिए. मोर ओवर इट शुड बी प्रिजर्व केयरफुली एंड अ टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी होइस्टेड. और अगर फटा हुआ फ्लैग है तो उसे हमें होइस्ट नहीं करना है. सुजल, थैंक यू ग्रैंडपा, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर. हम इसे हमेशा याद रखेंगे. ग्रैंडपा, वी हैव अ नेशनल बर्ड, अ नेशनल एनिमल, अ नेशनल फ्लावर एंड अ नेशनल फ्रूट. Do you know, do we have a national food
सुजल पूछता है कि हमारे पास नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर है और फ्रूट्स हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि नेशनल फूड क्या है? ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो खिचड़ी है। तो ग्रैंडपा हंसने लगते हैं। अल्पा कहती है आई थिंक खिचड़ी। तो ग्रैंडपा हंसने लगे, हा हा हा, नाउ प्रिपेयर इट। तो बोले कि अब तुम बनाओ खिचड़ी, चलो। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपको ये जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी है, और वर्कबुक मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करता हूँ। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द जूम क्लास। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।